अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी, क्या हाल चाल है? सबके ठीक ठाक हो, खैरियत से हो? ओके, सो टुडे इज लेक्चर 45। ठीक हो गया। ठीक है। यूनिवर्सिटीज जी, कैसे हैं भाई? सब लोग ठीक ठाक हो, खैरियत से हो? हाँ भी जवानो। जी जी, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम सलाम। जी, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, कल जो चीज़ें हमने पढ़ी थी फेसबुक ऐड के हवाले से, वहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। कोई चीज़ जिसकी समझ ना आई हो। अमेज़ॉन पे जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है हुसैन, उसके लिए मैंने आपको वीडियो रिकमेंड की थी। यूट्यूब पे लिखें अमेज़ॉन टैक्स इन्फॉर्मेशन, तो आपको बड़ी इजीली उसका पूरा जो है वो मिल जाएगा, डिटेल्स। ठीक है, इजी है, प्रोसेस मुश्किल नहीं है, आप उसको कर सकते हो। अच्छा जी। वालेकुम सलाम जी, अदील कैसे हो?
सर फेसबुक इनसाइट ऑडियंस वाली साइट नहीं ओपन हो रही। अच्छा हेरा चेक कर लेते हैं इसको क्या मसला है। और इसके बाद है सर ऐसा पॉसिबल है कि हम यहाँ से अपने किसी इंटरनेशनल क्लाइंट का ऐप मैनेज कर सकते हैं और उस पर ऐड लगा सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। वो आज हम लोग उसको भी देखेंगे कि आप अगर किसी का फेसबुक ऐड चलाना चाहते हो, जैसे आपने देखा है कि लोग फाइवर के ऊपर सर्विसेज सेल करते हैं, तो कैसे करते हैं? क्या उनको क्लाइंट अपना लॉगिन देता है या इसके अलावा कोई और पॉसिबल पॉसिबल वे है उसका, वो भी हम देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया। अच्छा जी। अच्छा जी। अच्छा जी, और क्या पूछ रहे हैं सर? कल एक एक मंथली वीकली मैनेजमेंट का लिखा था कि एड्स के लिए ऐड रन करने के बाद इस मैनेजमेंट में क्या होगा? अच्छा, ऐड रन करने के बाद मैनेजमेंट नहीं होता है कि आपने बजट बढ़ाना है, कम करना है, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। कोई इंटरेस्ट मज़ीद आपने ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि आप जब ऐड रनिंग में होती है तब भी उसमें इंटरेस्ट डाल सकते हो। क्लाइंट कहता है यार ये पहले ऐड सिर्फ न्यूयॉर्क में चल रही है, इसमें तुम ब्रुकलिन भी डाल दो, इसमें ग्रेटर आइलैंड डाल दो, इसमें डेलस डाल दो। ठीक है, डिफरेंट आपको सिटीज़ गेस वो स्टेट से कुछ ऐसा कहता है। तो आप क्या करेंगे, उसी ऐड कैंपेन को एडिट करेंगे, जहाँ पे लोकेशन थी वहाँ पे पहले सिर्फ न्यूयॉर्क होगा, उसके साथ आप नया सिटी भी ऐड कर दोगे। तो ऐड मैनेजमेंट के अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो कि वो करवाता है। और वो उसके साथ साथ जो है ना वो आपसे मैनेजमेंट भी करवाता है। तो आप उसकी ऐड कैंपेन्स को फिर मैनेज करते हो, जो जो चीज़ें उसको चाहिए होती हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, जी वालेकुम सलाम। शाहिद कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? खैरियत से हो? चलिए जी, सब लोग आ जाएं। मैं ज़रा लिंक इनविटेशन लिंक भी दे देता हूँ ताकि अदील और आसिम भी ज्वाइन कर लें प्लीज़। फिर आ गया खड़गा गर्म, दे लो। ओके। अच्छा जी, ठीक है।
चले 43 लोग हो गए हैं, 45। आज का जो लेक्चर है ना वो इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि आप फेसबुक एड्स एज अ सर्विस कैसे बेच सकते हो। फेसबुक एड्स एज अ सर्विस भी एक पूरा बिजनेस मॉडल है। और इस बिजनेस मॉडल में आप क्या करते हो कि आप क्लाइंट के लिए एड कैंपेन चलाते हो। ठीक है। वो एड कैंपेन कैसे चलेगी, आप उससे क्या रिक्वेस्ट करेंगे, कैसे करेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे आती हैं। अभी जवान की हालत है ठीक है। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं सर। अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आज हमारा मेन तो यही रह गया ना, फेसबुक एड फॉर बिजनेस सर्विस। जी सर, बिल्कुल। ठीक हो गया। बाकी सर चीज़ें तो कल काफ़ी डीपली हो गई सारी चीज़ें। हम्म। कल काफ़ी चीज़ें हमने डिटेल डिस्कस कर ली थी। और जी जी उनका बिल्कुल। काफ़ी और कुछ बिजनेस आइडियाज़ भी हमने डिस्कस किए थे कि आप फेसबुक ऐड के ज़रिए से कैसे कर सकते हो। बिल्कुल। ठीक है। तो आज देखते हैं कि आप फेसबुक ऐड को एज अ सर्विस कैसे बेच सकते हो। जैसे लोग जो है वो फाइवर के ऊपर बेच रहे हैं कि मैं आपकी कैंपेन बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये सब। जी सही होगा। ठीक है जी, 45। चलो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं ताकि लोग मिस ना हो। ओके सो और सर ये सर्विस आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में भी है, ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट और एड कैंपेन्स। हाँ जी, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, एड कैंपेन, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में जा रही हैं। बिल्कुल। ये हमेशा से रहती थी ट्रेंड में, ये कोई नई चीज़ हम्म, नहीं है। हमेशा से ही इस चीज़ की डिमांड रही है। अच्छा जी, ये आ गया। हम्म, कल एक स्टूडेंट है पिछले बैच की, उसकी पेमेंट आई पहली $110 की मेरे ख्याल, यूट्यूब से ना। अच्छा सही से। तो उसको अच्छा काम उसने किया है और पेमेंट भी उसकी आई है। ठीक है, सारा कुछ हुआ है। तो कुछ मेरे पे हुई है कि लिया आपने सर, पेमेंट आ गई। उसको पेमेंट निकलवाने नहीं आ रही थी कि लेनी कैसे पेमेंट ना। फिर मैंने उसको जूम पे लेके उससे समझाया कि इस तरह से यहाँ पे जाओ, यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करो, यहाँ पे एक कोड आया होगा, वो कोड लेके आप जाओ उसके पास, वेस्टर्न यूनियन के पास, तो वो आपको सही। पैसे दे देंगे। सही ठीक है। है। वैसे तो अल्टीमेट इस तरह क्रेडिट के, तो आपको ही जाता है ना। हाँ लेकिन सही है, मेहनत तो आप लोगों की है ना। मैंने तो चलो आपको सिखा दिया है, ठीक है। स्ट्रगल भी काफ़ी, मेहनत भी तो करनी पड़ती है। सर गाइडेंस भी बड़ी चीज़ होती है हाँ, क्योंकि गाइडेंस ये है, हाँ, कि आजकल जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज से ही मिल जाए तो वो भी बड़ी बात होती है कि आपको चीज़ें बिल्कुल सही सर पता यही चले। चीज़ है सर। सही स्क्रीन शॉट हो गया उसका। ओके। अच्छा जी, आ गए हैं काफ़ी, 49 लोग हैं। जी सर। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम सादिया। वालेकुम अस्सलाम हफ्सा। वालेकुम अस्सलाम आमिना। सर स्क्रीन शेयर कर दें उस्मान, करता हूँ मैं, नो प्रॉब्लम। स्क्रीन शेयर करने तो आए हैं। बिल्कुल सर। हाँ भाई, अदील मियाँ। वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, तुम सुनाओ। ए वन सर, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो माशाल्लाह। अच्छा जी, आज के इस सेशन के बाद हम जो है क्या करेंगे। अच्छा जी, सेट टाइम एक्स रिकॉर्ड, यार मेरा डेवलपर भी ऑनलाइन है, मैं एक मिनट जरा काम करना साहब, एम एक्स रिकॉर्ड।
अच्छा जी, 55 हो गए आगे। अच्छा जी, आपका नाम आमना नहीं आमिना है, ठीक हो गया जी, नेक्स्ट टाइम आमिना हो जाएगा। अच्छा जी सर, अदील भी आ गए, हाँ जी। यार अटेंडेंस लगा लो सब लोग, 1 टाइप करो ताकि अटेंडेंस आपकी मिस ना हो। उसके बाद जो है वो बाकी देखते हैं इंशाल्लाह आज का क्या टॉपिक है, किस तरह से हमने उस चीज़ को चलाना है। अच्छा जी, चलें स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, आप लोग जब मैं स्क्रीन शेयर कर ही देता हूँ ताकि मसला ना हो। ठीक हो गया। अच्छा ये क्या है सर, वो कॉमर्स में ऐसा पॉसिबल है कि हम कुछ प्रोडक्ट स्पेसिफिक एक सिटी में शो करें, बाकी ऑल ओवर कंट्री। मैंने कल भी बताया था, किसी डेवलपर से अगर आप बात करेंगे तो मे बी पॉसिबल हो। सिटी स्पेसिफिक, कंट्री स्पेसिफिक वो फ़िल्टर्स बन सकते हैं। आप मैनुअल फ़िल्टर बना लो कि जैसे कि बंदा पाकिस्तान में वेबसाइट खोले, उसके सामने सिटीज़ के नेम आ जाए। ठीक है, ये एक ड्रॉप डाउन आ जाए जिससे वो अपना सिटी सेलेक्ट करे, जैसे सिटी सेलेक्ट करे उस सिटी के प्रोडक्ट्स उसको दिख जाएंगे। ठीक है, इस तरह का ना आप एक फ़िल्टर बनवा सकते हो, कोई ज़्यादा टफ काम नहीं है। अगर आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली सिटी की लोकेशन फैच हो और प्रोडक्ट्स दिखें, तो फिर आपको एक अच्छे लेवल का डेवलपर चाहिए जो कि आईपी और जियो लोकेशन और जियो टैगिंग को समझता हो। ठीक है, कि हर आईपी के साथ जियो टैगिंग इन्फॉर्मेशन, जो आपकी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड इन्फॉर्मेशन जाती है, वो कैसे जो है उसको सेंस कर सकता है। मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज़ माई लोकेशन, ठीक है, देखो दुल्लापुर की लोकेशन आ रही है। अब गूगल को इसलिए पता है क्योंकि ज़ाहिर है थोड़ा बहुत फ़र्क तो होता ही है, लेकिन सिटी तो इससे क्लैरिफाई हो जाता है ना। ठीक है, इससे मज़ीद डीप डाउन भी सर्विसेज हैं जो आपको ये भी बता सकती हैं कि आप इस टाइम कहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं, मतलब इस एरिया से कनेक्टेड है। तो ये आपको बता रहा है कि आप इस वक्त अब्दुल्लापुर के पास हैं। ठीक है, गूगल आपको बता रहा है। तो आपने क्या करना है कि आपको फिर डेवलपर ऐसा चाहिए कि जब आपकी वेबसाइट खुले, वो इस तरह से सेंस करे कि ये कहाँ से वेबसाइट खुल रही है, और उसके मुताबिक आपकी वेबसाइट का वर्जन उसको जो है वो ऑफर करेगा, डिलीवर करे जिस सिटी से वो है। तो आपको फिर उस लेवल का डेवलपर चाहिए होता है। ठीक हो गया। अच्छा, और वो आप पूछ रही हैं कि सर फेसबुक की तरह जो एड्स गूगल पे चलती हैं वो भी पेड होती हैं? जी, वो भी पेड होती हैं। उनका स्कोप पाकिस्तान में अभी थोड़ा थोड़ा बनना शुरू हो गया है। नॉर्मली अभी पाकिस्तान में जो स्कोप अभी चल रहा है फॉर नाउ, वो ज़्यादा फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी एड्स हैं वो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा अच्छे कन्वर्ट नहीं होते। ठीक है, जिसमें गूगल है, यूट्यूब के एड्स कंपैरेटिवली दे आर बेटर। ठीक है, क्योंकि वो जो है कुछ अच्छा चल रहे हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये देखें ना कि आपके पास लॉन्ड्री प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, आप लॉन्ड्री सर्विसेज देते हैं, आप लोगों के कपड़े जो है वो वॉश एंड जो प्रेस करके देते हैं। आप अगर गूगल में उसकी ऐड चलाएंगे तो गूगल में कितने लोग ऐसे हैं जो लॉन्ड्री सर्विसेज सर्च करते हैं? बड़े कम होंगे, बड़े रेयर होंगे ना। तो इसके बरक्स अगर आप उसको फेसबुक पे ले आएंगे तो फिर वो सबको दिखेगा। सही है। तो ये फ़ायदा होता है कि आप जो है वो विजुअल एडवर्टाइजमेंट की तरफ आते हैं। विजुअल एडवर्टाइजमेंट में गूगल के पास जो सर्विस अवेलेबल है वो ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव है वो यूट्यूब है। कि पाकिस्तान में रात 9 बजे वाला ड्रामा तो सब घर वाले देखते हैं ना, ज़्यादातर 8 बजे वाला 9 बजे देखते हैं जो भी है। तो आप उस ड्रामे के दरमियान में जो एड्स हैं वहाँ पे अपना ब्रांड चिपका देना, उसकी ऐड चला दें, तो आपको अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है। ठीक है जी, ये गूगल और फेसबुक का थोड़ा सा फ़र्क हो गया हमारे सामने कि इन दोनों में क्या फ़र्क है और आपको किसके साथ जाना चाहिए। नॉर्मली होता ये है कि जो मेजर डिफरेंस है इन फेसबुक एड्स एंड गूगल एड्स, मेरी नज़र में जो फेसबुक एडवर्टाइजमेंट एक प्लेटफॉर्म है वो एक पैसिव एड प्लेटफॉर्म है। एक पैसिव होता है, एक एक्टिव होता है, और जो गूगल एड प्लेटफॉर्म है वो एक एक्टिव एड प्लेटफॉर्म है। एक्टिव और पैसिव में क्या फ़र्क है? एक्टिव एड प्लेटफॉर्म वो होता है, वो बंदा होता है जो ऐड देखता है जो कि उस टाइम उसको उस चीज़ की ज़रूरत होती है, वेरी एक्टिवली।
ठीक है, वो ऐड देख रहा होता है। पैसिव ऐड प्लेटफॉर्म से मुराद वो है कि वो ऐसा एक ऐड प्लेटफॉर्म है जिस बंदे को ज़रूरत नहीं है लेकिन उसको ऐड दिखाई जाती है कि शायद इसका इंटरेस्ट हो। ठीक है, ये इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट है। गूगल एक्टिव ऐड कैसे है कि फॉर एग्जांपल आपकी जो है वो लॉक स्मिथ सर्विस है, मतलब घर की या गाड़ी की अगर चाबी गुम जाती है तो आप जो है वो उसकी चाबी की लॉक स्मिथ सर्विसेज देते हो, आप जो है वो प्लम्बिंग सर्विस देते हो। तो लॉक स्मिथ की सर्विस जब कोई आके गूगल में सर्च करेगा कि लॉक स्मिथ इन फैसलाबाद, कि मुझे फैसलाबाद में लॉक स्मिथ चाहिए, तो वो बंदा वो सर्च कर रहा होगा जिसका या तो घर लॉक हो चुका है या गाड़ी लॉक हो चुकी है या उसका कोई ड्रा वगैरह लॉक हो चुका है ऑफिस का, और उसको एक्टिवली उस बंदे की ज़रूरत है और उसको हम ऐड दिखा रहे हैं। तो गूगल के ऊपर जो यूज़र आते हैं वो एक्टिव एडवर्टाइजमेंट होती है, वो एक्टिवली उनको वो चीज़ चाहिए होती है और उसी की हम उसको ऐड दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन फेसबुक के ऊपर एक बंदा स्क्रॉल डाउन कर रहा है, हम उसको कभी शूज़ दिखा रहे हैं, कभी घड़ी दिखा रहे हैं, कभी कुछ दिखा रहे हैं, तो दिस इज़ द पैसिव एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि वो फेसबुक के ऊपर ये सर्च करने नहीं आया कि मुझे शूज़ चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों का एक मेजर डिफरेंस है। तो गूगल एक एक्टिव एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर एक्टिव यूज़र को वही चीज़ दिखती है जो उसे चाहिए होती है। ठीक है, अब देखो ना, मैंने वेबसाइट बनानी है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग। ठीक है, तो मुझे ये देखें, ये एक दो तीन चार चार कंपनीज ऐड दिखा रही हैं। ऐड एडी का मतलब ऐड होता है ना, तो मुझे ये चार कंपनीज जो हैं वो इस वक्त ऐड दिखा रही हैं, और इनको पता है कि जो बंदा ये सर्च कर रहा है ना उसको वो एक्टिव है और उसको ये सर्विस चाहिए, उसको ऐड दिखाएं, उस पर पैसे लगा दें, वो क्लिक करके आए, वो खरीदे और हमें वो क्लाइंट मिल जाए। यहाँ पे पोटेंशियल क्लाइंट है। ठीक है, यही अगर आप होस्टिंग की ऐड दिखा रहे हो फेसबुक के ऊपर कि हमारे पास बेस्ट वर्डप्रेस की होस्टिंग है और उसमें ये फीचर है, तो वो तो हर बंदे को दिखेगी, हो सकता है उसे ज़रूरत ना भी हो सकता है उनमें से किसी को ज़रूरत हो। तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस इन फेसबुक एंड गूगल। गूगल जो है वो बहुत एक्टिव एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है और फेसबुक जो है वो पैसिव प्लेटफॉर्म है। इस चीज़ की समझ आई है आपको? जिस चीज़ को समझ आइए ज़रा बताएं। हाँ, ये रील नहीं है, ऐसी है। जी सर बिल्कुल। फेसबुक में इंटरेस्ट डेवलप किया जाता है ना कि लोग हमारी प्रोडक्ट को लें। और गूगल में आता ही वो है जिसको पहले डेवलप होता है इंटरेस्ट, और जिसने वो लेना आगे होता सर्च करता है जिसने लेना होता है। ओके, यस सर, गॉट इट, जबरदस्त। चले जी, माशाल्लाह जी, सबको समझ आई है, ज़बरदस्त। अच्छा जी, नेक्स्ट मूविंग टू द अदर पॉइंट। अच्छा जी, इसके अंदर हमारे पास अब आ जाता है कि फेसबुक एड्स एज ए सर्विस। ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूँ। हमारा जो मेजर पॉइंट है आज का, दैट इज फेसबुक एड्स एज ए सर्विस। तो फेसबुक ऐड आपको चलानी आती है, वो आप एज अ सर्विस उसको सेल कर रहे हैं। ठीक है, आप उसको सेल कर रहे हो और उससे आप जो है वो कैसे सेलिंग कर सकते हो, उससे पैसे कैसे कमा सकते हो। कल हमने कुछ गिग्स देखी थी जो कि फेसबुक ऐड की गिग दे रही हैं। ठीक है, जो आपको ये कहते हैं कि जी हम आपके लिए ऐड कैंपेन चलाएंगे, हम आपके लिए ऐड कैंपेन मैनेज करेंगे, हम आपकी प्रॉपर रिसर्च करेंगे, हम आपको ऐसी कैंपेन चला के देंगे जिससे आपको सेल्स आएंगी या आपका प्रॉफिट ऊपर जाएगा। इस तरह के स्काई हाई क्लेम्स लोगों ने किए हैं, और ये सब के सब लोग जो है वो फाइवर के ऊपर सर्विसेज दे रहे हैं। आप लोग सेम सर्विस कैसे दोगे? फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर है कि ऐड कैंपेन कैसे बनेगी, ऑडियंस रिसर्च कैसे होगी, उसके बाद जो है वो सारा आपने जो ऐड चलानी है उसको मैनेज करना है, उसका बजट लगाना है, वो सारी की सारी चीज़ें आप जो है पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सब हमने कर लिया। अब नेक्स्ट ये है कि वो आपने ऐड जो चलानी है, क्या वो आप अपने अकाउंट से चलाएंगे
या वो ऐड आप क्लाइंट के अकाउंट से चलाएंगे। अगर आप वो क्लाइंट के अकाउंट से चलाएंगे तो उसका प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। ये चीज़ों की कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, और उसको क्लैरिफाई इंशाल्लाह हम लोग आज करते हैं कि आप क्लाइंट के लिए ऐड कैसे चलाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यू शुड हैव टू गो टू business.facebook.com, वही जो हमने कल खोला था। अच्छा जी, यहाँ पर आप जो है कोई भी अकाउंट खोलते हैं, उस अकाउंट के अंदर आपको उसकी डिटेल्स वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आज ये अकाउंट खोल लेता हूँ, कल हमने ऑटो एक्स देखा था। ठीक है, इसके ऊपर कुछ स्पेंडिंग हमारी कम जा रही है, लास्ट 7 डेज $37 वो। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जो कल का अकाउंट था उस अकाउंट में जो आपको दिख रहा होगा, उस अकाउंट में जो था वो PKR में अकाउंट था। ये जो अकाउंट है ये डॉलर्स में है, ठीक है। तो मैं अगर इसको कस्टम कर दूँ या 30 डेज करूँ, 120 कस्टम, थोड़ा पीछे मैंने इसको 2018 में शायद, 17 में शायद, इसको आया ही नहीं कुछ, इसमें डिटेल ही नहीं मिली। लास्ट वन इज, अच्छा आपने करना क्या है कि आपने ये बिजनेस मैनेजर होगा क्लाइंट का, ठीक है। आपने अब क्लाइंट को समझाना है। क्लाइंट को समझाने के लिए आप क्या करेंगे, आप उसे उसके ऐड अकाउंट में जाएंगे। एक तो ये ऐड अकाउंट है उसका, ठीक है, तो उसके सामने खुले होंगे। ये हमारे पास 2 ऐड अकाउंट है यहाँ पे, ठीक है। या फिर आप उसकी बिजनेस सेटिंग में जा सकते हैं, यहाँ से जाके आप उसकी बिजनेस सेटिंग में जाएंगे, ठीक है। ये देखें, ये आपके पास बिजनेस सेटिंग्स आ गई, ठीक है। और इस बिजनेस सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं 2 लोग, ठीक है। इस बिज़नेस के 2 ओनर हैं, एक मीर मोहम्मद अली ख़ान है और एक इनाम अल हक मंसूर है, जो ई अकेडमी है, सही है। और इस बिज़नेस के आप यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल आसिम ने ऐड चलानी है या अदील ने ऐड चलानी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पीपल में उनको ऐड कर दूँगा, ठीक है। आपने क्लाइंट के बिज़नेस में जाना है और क्लाइंट के बिज़नेस में जाके आपने यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने अपना ईमेल देके खुद को एडमिन एक्सेस दिलवानी है, ठीक हो गया। शो मोर ऑप्शंस, चाहे ये भी आप करवा लें, अगर आपने उसका कार्ड शार्ड भी एडिट करना है तो यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस देंगे और इसको नेक्स्ट करेंगे तो आपके अकाउंट के अंदर उसका फेसबुक अकाउंट का ऐड खुल जाएगा और आप उसकी कैंपेन चला सकेंगे, ठीक है। इस स्टेप की समझ आई है या नहीं आई, क्यों भाई? हाँ भाई, इस स्टेप की समझ आई है कि आपने किस तरह से क्लाइंट के अकाउंट में जाके अपने आप को ऐड करना है। क्लाइंट के बिजनेस मैनेजर में जाएं, वहाँ पर जाके आप सेटिंग में जाएं, सेटिंग में आपको पीपल दिखेगा, ठीक है। पीपल में अपने आप को ऐड करवाएं और एसेट्स ऐड अकाउंट खुद ही आपको असाइन हो जाएंगे सारे। तो फिर आपके ऐड अकाउंट में क्लाइंट का ऐड अकाउंट दिखना शुरू हो जाएगा और उसकी आप कैंपेन चला सकते हैं, ठीक है। जब आप कैंपेन चला देंगे तो वो आपको वहाँ से रिमूव कर देगा, ठीक है। अगर आपने मैनेज भी करनी है तो आपको वो रखेगा, कभी भी वो आपको रिमूव कर सकते हैं। हाँ भाई आसिम, ठीक है जी सर, ज़बरदस्त हो गया सर। सर ठीक ये है, इस एक्चुअली तरह ये इश्यूज आते हैं सर, लाइक क्लाइंट से डीलिंग हाँ करते वक्त जो है ना, जी हम जी। उसका पहुंच लेंगे तो या ये कुछ। क्लाइंट को आप जूम पे लें, उसका जी बिजनेस जी मैनेजर होगा, उसके बिजनेस मैनेजर में उसे कहें आप सेटिंग में जाओ और यहाँ पर पीपल में मुझे ऐड कर दो। और अच्छा जी मेक श्योर आप जब ऐड होंगे तो आपको जो फेसबुक के ऊपर ईमेल एड्रेस है वो ईमेल एड्रेस यहाँ पे देना है। जी सर। जिस ईमेल से आपने फेसबुक बनाया था उस ईमेल से आप यहाँ पे आए। जी सर,
क्योंकि सर किसी और से क्लाइंट भी तो वैसे। आपकी फेसबुक हाँ, हाँ। एक्सेस नहीं देते ना, क्लाइंट्स तो अपने फेसबुक नहीं, एक्सेस नहीं, नहीं देते। आपको उसकी एक्सेस चाहिए भी नहीं। जी, जी, बिल्कुल। यहाँ से आपको उसकी ऐड की एक्सेस मिलेगी, आप ऐड चलाएँगे और उसके बाद वो जब आपने ऐड चला ली उसके बाद वो आपको रिमूव कर सकता है, उसमें कोई मसला नहीं है। सही, सही, सही। जैसे ये ऐड अकाउंट है और पूरी जो मैं शुरू में दिखाना चाह रहा था, पूरे ऐड अकाउंट की रिपोर्टिंग भी सारी आपके सामने होती है। सही बात है सर। ये पता नहीं हिस्ट्री क्यों नहीं दिखा रहा आज फेसबुक, कभी-कभी नशे में होता है। ठीक, इसको खोलते हैं ऐड मैनेजर अकाउंट को। मेरे पास ये सारे ऐड अकाउंट्स हैं, ठीक है। देखो, सही, सही। तो ये काफ़ी सारे हैं जिसमें से सारा वो मैनेज होता है। ये है जी, इसके ऊपर लगा के देखते हैं पुराना फ़िल्टर को। 2017, 16, 15, 13, 13 से मेरे ख्याल हम इस पे चला रहे हैं, 13, 14 से 16 और 14। अच्छा, मेरे ख्याल एंड डेट भी देनी है, क्यों भाई? जी सर। और जियो फेसबुक कमाल ही कर दिया भाई। आज की स्पेंडिंग इस पे $37 की हो चुकी है। 2020 जून 24। अब मेरा ख्याल आएगा सारा डाटा। जी, आ गए। ठीक है, देखिए इस अकाउंट के ऊपर जो है वो $15,000 स्पेंड हो चुके हैं, ठीक है। $15,523 फेसबुक ऐड पे। तो इसमें हमने कमाए कितने वो अलग बात है, सही है। वो भी अल्लाह का शुक्र है कि प्रॉफिट में ही है सारा कुछ। बिल्कुल। तो ये इसके ऊपर डिफरेंट जो है वो चीज़ें वगैरह, क्योंकि इकेडमी है, इकेडमी में पेड कोर्सेज हैं। WP इकेडमी तो आपके लिए फ्री है ना। जी, तो इकेडमी इकेडमी का शायद आपको पता हो, मैंने सुना हो, academy.p पे आपसे पूछते हैं आपकी साइट ऐसे क्यों आती है गूगल में, वहाँ से। सर हर साइट एक नहीं, हर साइट। अ, ये ठीक सर है, हमारे नहीं आते सर ये। ये देखो, ठीक है। ये इकेडमी जो प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो एडवांस लेवल ट्रेनिंग्स है, ठीक है। थोड़ी एडवांस लेवल ट्रेनिंग्स हैं, इसलिए ये ज़रा और चीज़ है, सही है। तो इसके ऊपर भी जो हमने पूरा काम वाम किया था, इसको सेट किया और इसका पूरा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी मार्केटिंग, वो सब मेरे पास है, ठीक है। इसमें मीर मोहम्मद अली खान, शायद आप में से कोई लोग जानते हो उसको, ठीक है। उनके उनके साथ पार्टनरशिप है। तो ये जो है यहाँ से दिखाने का मकसद ये है कि ये भी एक ऐड कैंपेन्स हैं जो कि रन हो रही हैं, और आप किस तरह से अपने आप को ऐड कर सकते हो वो भी हमने आज देख लिया कि आप किस तरह से उस बिज़नेस के अंदर खुद को ऐड करवा सकते हो। मैं एक दफ़ा दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ, इसको हम बंद कर देते हैं दोनों को, और दोबारा हम जाते हैं business.facebook.com पे। आप क्लाइंट का ये URL ओपन करेंगे और उसके बाद आप जो है उसके बिज़नेस में जाएंगे। उसके पास इतने सारे नहीं होंगे, उसके पास एक उसका मेन बिज़नेस जो है वो आ रहा होगा जिसके ऊपर वो काम करता है, सही है। फॉर एग्जांपल इस दफ़ा हम ऑटो एक्स में जाते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम आ गए ऑटो एक्स के अंदर। अब खुद को आपने ऐड करवाना है तो आप क्या करेंगे, सेटिंग में जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या था, पहले बिज़नेस में आना है, फिर आपने सेटिंग में जाना है, ठीक है। सेटिंग में ये हमारे पास कुछ लोग हैं, मतलब इसमें मुफीज़ मेरा पार्टनर है, मुफाज इसका भाई है, और ये स्टेशन गेट्स हमारा एक अलग बिज़नेस है। तो ये 3-4 हमने एक्सेस रखी है। तो यहाँ पर आप जो है वो ऐड करेंगे पीपल में जाके, ठीक है, अपने आप को। यहाँ पे वही प्रोसेस है सबका, सबका सेम है, उसी तरह से आपने इसमें भी ऐड करना है। क्यों जी, अब क्लियर है सबको? किसी को कोई मसला मसाइल है तो बताएं।
क्यों भाई? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ की समझ नहीं आई, या आपको फिर क्या होगा, फिर आपके पास ये सारे ऐड अकाउंट शो हो जाएंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, फेसबुक एज अ सर्विस क्या करना है, गो टू business.facebook.com, go to business settings, business settings, add add yourself in people and assign ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट नॉर्मली खुद ही असाइन हो जाता है। कई दफ़ा जब आप क्लिक करते हो तो आगे पूछता है कौन कौन से एसेट्स असाइन करने, तो ऐड अकाउंट का नाम सामने आ रहा होगा, मेक श्योर वो टिक है, वो टिक करके आप कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब क्लाइंट आपको ऐड कर देगा फिर आपने अपने ऐड मैनेजर में आ जाना है। ठीक है, ये आपका ऐड मैनेजर है। यहाँ पर हमने कैंपेन बनाई थी ना, तो यहाँ पर कैंपेन बनाने से पहले हमने क्या करना है, हमने ऐड अकाउंट पहले सिलेक्ट कर लेना है किस अकाउंट में आपने कैंपेन बनानी है। सही है, जैसे मैंने ये कैंपेन जो है वो इसमें बनानी है, एविडेंट एंड को में। ठीक है, ये हमारा जो ग्लासेस का बिजनेस है वो है। अगर मैं एविडेंट एंड को में बनाता हूँ, इसके ऊपर भी तकरीबन 3 लाख की ऐड चल चुकी है, 2,80,000 की। तो इसमें अब मैं क्रिएट करूँगा तो ये इस अकाउंट में बनेगी कैंपेन। ठीक है, तो क्लाइंट का अकाउंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सही है, वो क्लाइंट के अकाउंट के अंदर आपने कैंपेन बनानी है, और किसी में नहीं बनानी, अपने अकाउंट में नहीं बनानी। अब ये अकाउंट है, ये एकेडमी का अकाउंट है जिसमें $15,000 स्पेंड हुआ है। अब अगर मैंने इसमें कैंपेन बनानी है तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा। तो आपने यहाँ से पहले ऐड अकाउंट सेलेक्ट करना है, या मैं कपड़ा कलेक्शन सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर कपड़ा कलेक्शन में ऐड बनानी है तो मैंने यहाँ पर करना है। सही है, तो ये मेरे एक फ्रेंड का है, उसने मुझे ऐड किया था, उसके बाद उसने कैंपेन वगैरह की बात ही नहीं हुई इससे। कहता था बनानी है। ठीक है जी, तो इस तरह से आप जो है वो पहले अपने आप को ऐड करवाएंगे, फिर आप ऐड मैनेजर में आ जाएंगे, और कैंपेन क्रिएट करने से पहले मेक श्योर करेंगे कि ऐड अकाउंट उसी क्लाइंट का सिलेक्ट कर लिया आपने। ठीक है, और फिर आप उसकी कैंपेन बना देंगे जी। प्रोसेस इज क्लियर। जी उर्वा, बिल्कुल सही कह रही हूँ कि आप उसको स्क्रीन कैस्टिफाई से ट्यूटोरियल बना के भेज सकते हो कैसे ऐड करना है, लेकिन आप उसको जूम पे भी ले सकते हो कि आप उसको जूम पे ले लोड करवा दो। आपका बिजनेस है ना हीरा भट्टी, आप जो है वो जब अपना बनाएंगे business.facebook.com आपका ओपन हो गया ना जब, तो फिर जो है वो उसमें आप सबको ऐड कर सकते हो, क्लाइंट की एक्सेस आप दे सकते हो। आपकी फेसबुक आईडी पे उसकी एक्सेस आ जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आपका ऐड अकाउंट चलता हो और आप ऐड चला रहे हो और आप सारा काम कर रहे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप किसी का एक्सेस तो ले ही सकते हैं। आप बस अपना ईमेल एड्रेस दें जिस पे आपको इनविटेशन चाहिए, उस इनविटेशन से फिर आपको वो जो है वो सारा स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको मिल जाएगा। हाँ भाई, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो फेसबुक ऐड अकाउंट की एक्सेस लेने में, और ऐड अकाउंट की एक्सेस अपने पास देखने में कोई आपको मसला हो, क्योंकि इस तरह से आपको क्लाइंट से लॉगिन्स नहीं लेने पड़ेंगे, क्लाइंट से क्रेडिट कार्ड नहीं लेना पड़ेगा कि आप अपना क्रेडिट कार्ड दे दें, मैं अपने ऐड अकाउंट में लगा के आपकी कैंपेन चला देता हूँ। ठीक है, वो कार्ड शार्ड उसने एडिट किया होगा पहले से। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, वो क्लाइंट ने किया होगा। तो ये कार्ड ऐड करने के लिए मैंने बताया था आपको कि आपने बिलिंग में जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा बिलिंग, और बिलिंग में आपने अपना कार्ड ऐड कर देना है। हम्म,
कल भी ये मसला वाला था, मैं देखता हूँ उसका। business.facebook.com। चलिए यहाँ पर जाए बिलिंग में। अच्छा, बिलिंग में यहाँ पे पेमेंट सेटिंग्स हैं। पेमेंट सेटिंग्स में आप जाएंगे तो वहाँ पर आप अपना कार्ड लगा सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बिलिंग, क्योंकि मेरे पास एक्सटेंशन हैं, कुछ एक्सटेंशन बाज़ फेसबुक के साथ ट्रबल करती हैं और कुछ चीज़ें लोड नहीं होने देती, तो मुझे ये प्राइवेट विंडो में चेक करूँगा तो वहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। देखो ना, उसमें कह रहा है कि आप इसको एग्जिट करें, लोडिंग टाइम ज़्यादा ले रहा है। सर एफ आईडी से सेपरेट बन गए अपने मेन, ये मेन आईडी में ही आपका बिजनेस मैनेजर होता है। बिजनेस मैनेजर आपकी मेन आईडी पे ही होता है। सर पहले क्लाइंट का बिजनेस बिजनेस अकाउंट पर लेकर आएंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे ना। हाँ जी, क्लाइंट नॉर्मली जो आपको ऐड का बोलेगा, फॉर एग्जांपल आपको एक क्लाइंट कहता है मेरी ऐड कैंपेन चला दो, तो डू यू थिंक उसका बिजनेस अकाउंट नहीं होगा? ऐसा नहीं होता। वो पहले से ऐड चला ही रहा था ना, इसीलिए वो आपसे कैंपेन बनवाने आया है, तो उसका तो सारा कुछ ठीक है, ठीक है, उसका सारी चीज़ें सही हैं। हीरा भट्टी आप ज्वाइन करें, आसिम हीरा को लिंक दो, हीरा को ज्वाइन करवाओ, इसका चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। जी सर, मैं कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि क्लाइंट जो आपसे ऐड का कह रहा है, उसने बिजनेस मैनेजर भी सेटअप किया हुआ है, उसने ऐड अकाउंट भी सेटअप किया हुआ है और वो ऐड चला भी रहा है। वो आपके पास आया है कि आप अच्छी ऐड चला सकते हो, ठीक है। तो ये आपको टेंशन ना लें कि उसको पहले बिजनेस मैनेजर बनाना पड़ेगा। हाँ, पाकिस्तान में किसी के साथ डील करते हो तो उसका बनाना पड़ेगा, 1 क्लिक जॉब है। business.facebook.com से जाएं, अपने फेसबुक से ही उसको लॉगिन करें, बिजनेस को कोई भी नाम दे लें, एनीथिंग XYZ आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे आप जो है उसको, उसके बाद खुद को ऐड कर लें इसमें, उसकी ऐड चलाने के लिए। अच्छा जी, जी आप हीरा आप ज्वाइन करें, लिंक आपको मिल गया, तो लेट्स सी आपके पास क्यों नहीं चल रहा। नाम या दील कोई चीज़ रहती है इसमें? जी सर, हो गया कंप्लीट ये एडमिन प्रोसेस वगैरह सारी। हाँ, इतना ही है। इससे आप ये कि अपनी ऐड कैंपेन वगैरह आप चला सकते हो क्लाइंट। चलें जी, अब वो ज्वाइन करते हैं तो देखते हैं किसका मसला है कि नहीं। हाँ जी, यहाँ तक यार कोई प्रॉब्लम है किसी के तो बताएं। सर कुछ क्लाइंट के पास सिर्फ पेज होता है, उन्हें पता ही नहीं होता कि ऐड कैसे लगनी है, उनके लिए पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, उनके लिए कर लो, लेकिन ऐसे क्लाइंट 1 in 1000 होते हैं जब आप फाइवर पे या फ्रीलांसिंग पे जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली उन लोगों के पास सारी चीज़ें सेटअप होती हैं, क्यों भी ये डील। जी सर, ऑलमोस्ट ऐसे ही है। इधर हमारे जो पाकिस्तान में लोकल क्लाइंट्स हैं उनका थोड़ा सा सेटअप करना पड़ता है, तो उनको बता दें तो वो उनके ही अकाउंट से हो जाता है। हाँ वही ना, जब आप फ्रीलांसिंग पे जाते हैं ना, जो शॉपिफाई चला रहा है तो उसको पता है इन चीज़ों का, उसने पहले से सेटअप किया हुआ। अच्छा जी, तैयब जफर कहते हैं माशाल्लाह इतना कुछ
लर्न कर लिया है, अब ये नहीं समझ लगती कि किसको छोड़े किसको हटाएं। सही है, ये तो होगा क्यों भी रील। जी सर। जी सर सर। वैसे एक सेशन इस पे रख दें कि लाइक इतनी कुछ चीज़ों में से पिक सबसे बेस्ट बंदा किसको करे। जी नहीं मारे साहब, सही कह रहे हो, डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग में आपको प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ पर। मेल डॉट होटल डॉट कॉम, एक मिनट यार, ये कुछ प्रॉब्लम है। हम्म, सर इसमें ये है कि ये इन्होंने सारी चीजें पढ़ ली हैं, तो जो समझ आता है ये करें। हाँ समटाइम जी, करके एक्शन पता लें बस। चलता है कि ये चीज मेरे लिए है। हम्म, बिल्कुल सही बात है, शुरू करेंगे तो फिर ही आपको चीज़ों की समझ आएगी। हाँ भाई, कोई और सवाल किसी का आज के हवाले से? ठीक है जी, फेसबुक एड्स आपके आज जो है वो क्लियर हो चुके हैं, यहाँ तक हमने जितना पढ़ना था, और ये सारी चीज़ें आपने करनी है। ठीक है, एक चीज़ में एक्सपर्ट मास्टर बनना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप जिस चीज़ में भी एक्सपर्ट होना चाहते हैं आप करें, आप ट्राई करें, इंशाल्लाह आप बन जाएंगे इसमें एक्सपर्ट। सर एक सेशन इस बात पे रखें, अब जो कुछ पढ़ा है इसके लिए साथ कैसे लेकर चलना है। हाँ जी बिल्कुल, मैंने इस पे भी हम कर लेंगे, हम एक दिन एक सेशन रखेंगे, उसमें लिस्ट डाउन करेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं, और आप सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, उस लिस्ट को आप लोग मैनेज करोगे सबके सब, और उस पर आप हम लोग देखेंगे आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, बल्कि हम लोग ऐसा करते हैं कि एक एक शीट बनाते हैं, उसकी गूगल शीट जो होती है, ओपन रखते हैं उसको गूगल शीट को, और उसमें ना एक एक लाइन में आप लिखें सब लोग कि आप क्या क्या कर सकते हैं। सारा एक बंदा आए उस शीट को पढ़े, आपको अगर 5 चीज़ें पढ़ने के बाद लगता है यार एक छठी चीज़ और है जो हमने पढ़ी थी, वो भी आप लिखते हैं 6 नंबर पे। फिर नेक्स्ट आए स्टूडेंट, वो 6 की 6 पढ़े हो गए, यार एक और चीज़ पढ़ी थी वो 7वें नंबर पे लिख रहे हैं। तो आप सब लोग वो लिस्ट पढ़ें, उससे फिर आपको ना एक एक मोटिवेशन होगी, एक कॉन्फिडेंस होगा कि हम लोग इनमें से क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्यों भाई, आसिम अदील सही है। सर बिल्कुल। हाँ, बहुत एक ऐसी शीट मैं बनाता हूँ, उसके अंदर आप जो है ना, जिसको जो समझ आती है कि हम ये कर सकते हैं वो लिखे, और ऊपर वाले का पढ़ ले एक दफ़ा कि उसने वो चीज़ लिख तो नहीं दी हुई, पहले आप रिव्यू में करते हैं, तो एक दफ़ा सारे पॉइंट पढ़ें, फिर आपको जो समझ आती है नहीं ये भी हो सकता है वो भी लिख दें। तो मैं वो शीट बना देता हूँ अभी, और वो आपके साथ मैं शेयर भी कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर बेरोजगार का मतलब हमने थोड़ी बनाया है। तो न्यू गूगल शीट, और ये हमने बना दी थी कि रोजगार बैच 9। ठीक है जी, और इसको क्या देंगे, बिजनेस लिस्ट कर दें बस। अच्छा, यहाँ पर नंबर 1 2 3 इस तरह आपने लिखना शुरू करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपने वो चीज़ें लिखनी है, लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अमेजोन विद यूट्यूब। ठीक है, मैं नंबर 1 पे मैंने ये लिख दिया कि हम ये काम कर सकते हैं। ये वाला सेल हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि इसमें बाकी लोग भी लिखें।
और आप लोग आएंगे, आप पढ़ेंगे अच्छा यार ये हो सकता है अमेजन यूट्यूब, तो आप यहाँ पर आगे लिख देंगे कि एफिलिएट विद अमेजोन और वेबसाइट के साथ, ठीक है, वेबसाइट आर्टिकल्स, ठीक है, आप एक वेबसाइट और आर्टिकल्स के साथ ये करेंगे। तो ये भी एक हमने चीज़ पढ़ी हुई है। इस तरह से आप सारे ये लिस्ट को फिल करेंगे। जो जो गिग्स बना सकते हैं वो गिग्स भी लिखें कि ये गिग हम लेक्चर नंबर इस वीडियो के मुताबिक ये वाली गिग बना सकते हैं, ये वाला काम कर सकते हैं। तो ये आपने इस तरह से इसको करना है। मैं इसकी जो प्राइवेसी है उसको ख़त्म कर दूँ, ठीक है जी। और एनीवन विद द लिंक कैन एडिट दिस, कैन बी एडिटर डॉट डन, ठीक हो गया, ठीक है जी। एनीवन विद द लिंक कैन एडिट और कॉपी, इसको कॉपी कर लें, यस, चलो ठीक है जी। आसिम ये लिंक शेयर कर दो इनके साथ कमेंट में। ठीक है सर, मैं कर देता हूँ। अच्छा ये हीरा आ गए हैं जी। हीरा जी, हीरा आपको आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो, ईसा आप भी ज्वाइन करें, आप भी स्ट्रीम ज्वाइन करो, लिंक आसिम ने दिया हुआ है, स्ट्रीम ज्वाइन करो और दिखाओ क्या प्रॉब्लम आ रहा है। जी हीरा, आपको आवाज़ आ रही है तो बोलें ज़रा, मेरी आवाज़ तो आ रही होगी आपको। आसिम ज़रा बात करो इनसे, इनको नो स्क्रीन शेयर करवाओ। मैं करता हूँ सर अभी। हीरा काइंडली आप जो है ना अपना माइक म्यूट करके दोबारा अनम्यूट करें, मे बी आपके माइक का इशू हो। मेक श्योर कि आप हैंड फ्री यूज़ कर रहे हो, तो उससे क्या होगा कि आपका क्लियर साउंड आएगा। जी हीरा, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा, क्योंकि अभी आप स्ट्रीम में हो, जस्ट आपका माइक जो है वो म्यूट पे है। और स्ट्रीम यार्ड का लिंक जो है वो कमेंट में है प्लेस। और सेकेंडली अभी सर ने जिसको कॉल आउट किया था, तो वो ज्वाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। गूगल में भी इशू हो, अगर इशू कुछ आ रहा है तो आप ब्राउज़र चेंज करके फिर ट्राई कर लें। वैसे इशू होता तो नहीं है, लाइक हाँ भी आसिम ये नहीं हो रहा फिर। नहीं सर। चलो हीरा आप दोबारा ज्वाइन करो, मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ, आप दोबारा ज्वाइन करो, शायद कोई मसला हो। अच्छा जी, ईज़ा आ गई हैं, ईज़ा को करते हैं अगर वो नेट होती है तो। अच्छा जी, स्ट्रीम यार्ड सर डोमेन फ्लिपिंग का बता दें, वकास रुक जाए, इसको टिकट लेके दो आसिम, इन्हों पाओ सक्कर तो फेसबुक सर वो ऐड एक कर, डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग का भी बोल रहे हैं। वो भी करेंगे ना, आज ये फेसबुक वाला खत्म कर लें फिर इंशाल्लाह आगे वो कर रहे हैं। ठीक ठीक है सर। ईज़ा आपका भी डिवाइस कनेक्ट नहीं हो रहा,
your guests need to connect their mic before you can add them to scenes. आपको अपना माइक वगैरह कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर आप जो है वो आ सकोगे। इज़ा आप भी दोबारा ज्वाइन करें, ठीक है? फिर हम देखते हैं। यूज़ क्रोम पे ना खोलें, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे खोलें। इसे किसको ना खोलें, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आई। ये वो कह रहे हैं कि स्टीम यार्ड जो है ना वो उधर ओपन करें। अच्छा अच्छा, चलो जहाँ मर्जी ओपन कर लें, जहाँ पे आपको इजी लगता है उस पर करें। अच्छा, वैसे मैंने जो अमेज़ोन का बताया है, मैंने कल अपने एक कज़न को लगाया है और उसकी मैंने ड्यूटी लगाई है। वो अपनी ज़िंदगी और अपनी जान, वो हर चीज़ पबजी के वक़्फ़ कर चुका है, ठीक है? वो उसने सब चीज़ें उसको दे दी हैं कि बस मेरा और कुछ नहीं है दुनिया। तो मैं उसको कल समझा रहा था बैठा हुआ, मैंने कहा यार कोई काम कितना टाइम देता है गेम को? कहता है भाई इतना। मैंने कहा बस तू ना गेमिंग को इतने घंटे कम कर ले और ये मेरा छोटा सा काम कर ले। मैं लाइफ पहली दफ़ा उसके साथ बैठा था तो वो काफ़ी हमारा बच्चे ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और अब वो रोज़ की 10 वीडियोस बनाएगा अमेज़ॉन की। सही है। रिव्यू वीडियोस, वो जो मैंने आपको सिखाया था काम कि किस तरह से उसका वॉइस ओवर बनाना है और किस तरह से बाकी की चीज़ें करनी है। तो इसी तरह से ना, वो जो मैं आपको कहता हूँ कि आपके जो सराउंडिंग में लोग हैं ना, उनको थोड़ा एंगेज करें आप। यूट्यूब पे ज़ाहिर है आपको अगर वीडियो फाइल मिलती है तो आपको अपलोड करने में कितना टाइम लगता है? थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। मेन काम तो वीडियो बनाने का है। तो अगर आपका कोई इस तरह का कज़न है आपकी नज़र में और आप उसको जो है वो बता सकते हो, उसको थोड़ा समझा सकते हो, क्योंकि ये तो सेट एंड फॉरगेट वाली चीज़ है ना, इसमें कोई रिसर्च तो करनी नहीं है। वो बनाता रहेगा वीडियोस या बनाती रहेगी और आप उसको अपलोड करते रहोगे। सही है, वीडियो बनाता रहे। मैं आपको वीडियो एक दिखाता हूँ जो कल उसके सामने बनाई थी। ये वीडियो बनाई थी, हम चेक करें। मैं ना वो कौन सी डेट का हिसाब लाऊंगा, वो भी ਆਪਾਂ को पा लेंगे। हम ਉਹਦਾ हिसाब लाऊंगे पूरा रोल लगाया होगा पूरी तरह। अजय के साथ वाले पे ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਜੀ ना सर ग्राफिक्स बड़े जबरदस्त यूज किए हैं। जी क्या कह रहे हो दिल? मैं ग्राफिक्स बड़े अच्छे यूज किए हैं सर, और पूरी ये स्क्रीन पे आ रहे हैं। तो मैंने उसको बना के दिखाई थी। ठीक है, ये मैंने उसको 30 सेकंड की बना के दिखाई थी उसके सामने ना, अपने इसी मैक पे, और उसको समझाया था किस किस तरह से तुमने इमेज की साइजिंग करनी है, ग्राफिक्स कैसे करने हैं और ऑडियो कैसे बनानी है। सही है, तो ये उस एक प्रोडक्ट थी और इसी तरह से जो 10 प्रोडक्ट्स है उसकी वीडियो बनाएगा। हाँ जी, मुझे लगता है आज इसका भी कनेक्ट नहीं होना। अच्छा खैर, मैं आपको बता देता हूँ, छोटा सा इशू होता है। मैंने कहा था चलो मैं सबके सामने करवा दूंगा जिस चीज़ को प्रॉब्लम आ रहा है। नॉर्मली होता ये है कि बिजनेस मैनेजर के अंदर आपका जो कंट्री होता है ना, वो पाकिस्तान सेलेक्ट होता है। तो सम टाइम कंट्री की वजह से आपका जो है वो ऑडियंस इनसाइट्स दिखता नहीं है। तो जब आप कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स करेंगे तो वो दिख जाएगा, ठीक है? वो ज़्यादा मसला नहीं है। अगर आप इस प्रॉब्लम को गूगल करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ फेसबुक
ऑडियंस इनसाइट नॉट वर्किंग, नॉट शोइंग, ये सब तो प्रॉब्लम आ रहे हैं ना, तो अब इसको लिखें नॉट वर्किंग 2020। ठीक है, यहाँ पे लोगों ने कुछ बताया हुआ है कि आपने किस तरह से उसको देखना है। ठीक है, अगर वो वर्क नहीं कर रहा तो आप यहाँ से आके देख लें, मेरा दिख नहीं रहा फेसबुक ऑडियंस इनसाइट्स, तो वो फिर आपको लोग जो है उसका हल बता देंगे कि आपने कंट्री कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो फेसबुक ऑडियंस इनसाइट्स आप फिक्स भी कर सकते हो, अगर नहीं दिख रहा तो वो ज़्यादातर कंट्री का प्रॉब्लम होता है। आप लोग कर लें, अगर फिर भी किसी का प्रॉब्लम आता है फिर हम उसको देख लेंगे। ठीक है, मैं आसिम या आदिल से कहूँगा जूम पे आके आपका करवा दें, बाकी सबका तो चल रहा है, जिस किसी का प्रॉब्लम आ रहा है उसको हम फिक्स करवा देंगे। अच्छा जी सर, मैंने अपने कज़न को लोगो डिज़ाइनिंग के लिए लगाया है, बहुत कमाल के लोगो में आ रहे हैं। चलो ज़बरदस्त, माशाल्लाह। सर हमने एक वीडियो में एक ही प्रोडक्ट को रिव्यू करना है या मल्टीपल प्रोडक्ट्स? मल्टीपल करेंगे ना हम। ठीक है, हम लोग मल्टीपल प्रोडक्ट्स करेंगे। ये एक प्रोडक्ट की वीडियो थी, ये 30 सेकंड की, 10 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो 300 सेकंड्स की वीडियो बनेगी। तो इस तरह से आप क्या करेंगे कि तकरीबन 6 मिनट की बनेगी वीडियो। तो हम इस तरह से करेंगे कि इसको एक एक प्रोडक्ट को रिव्यू करेंगे। ये जो प्रोडक्ट थी, ये मेरा ख्याल है यहाँ पे खुली हुई है कि नहीं, ये मेरे ख्याल मैंने बेस्ट ऑफ मशीनरी एक वेबसाइट है, उससे मैंने एक लिया था इसको, बेस्ट ऑफ मशीनरी ये वाली। तो मैंने अपने कज़न के सामने ये वाला आर्टिकल खोला और इसकी जो ये इसमें 12 बेस्ट ग्रिल्स हैं, तो हमने यही टाइटल रख देना है वीडियो का। ठीक है, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन भी आप ला सकते हो। ये पहली ग्रिल जो है ना, इसकी हमने बनाई है वो वीडियो। तो मैं अमेज़ोन पे गया, ठीक है, मैंने क्लिक किया प्राइस के लिए, तो उसने मुझे अमेज़ोन इंडिया में रीडायरेक्ट किया, अमेज़ोन इन, और ये वो सारी आपके सामने इमेजेस हैं। ठीक है, देखो ना, मैंने इसको जूम करके इतना काट लिया, ये वर्डिंग ख़त्म कर दी, इसको भी जूम करके मैंने यहाँ तक काट लिया। ठीक है, इसकी भी वर्डिंग ख़त्म कर दी, इसको भी जूम करके यहाँ तक स्टैंड तक काट लिया। ठीक है, तो ये सारी ये वाली मैंने लगाई नहीं क्योंकि इसका फ़ायदा नहीं था, डिटेल्स हैं। तो इस तरह से 5-7 इमेजेस यहाँ से डाउनलोड की और उनको जो है वो वीडियो में लगा दी है। ठीक है, यहाँ पर ये आपके सामने बल्कि वीडियो खुला भी हुआ है मेरे पास, एडिटर उसका। ये थी वो सारी इमेजेस। ठीक है, ये आप चेक करें, देखो ना, इमेज तो काफ़ी बड़ी है, तो मैंने इसको स्ट्रेच करके इतना कर दिया। ये सेकंड इमेज भी काफ़ी बड़ी है, इसको मैंने स्ट्रेच किया। ठीक है, अगर मैं आपको फुल साइज इमेज दिखाऊँ तो ये फुल साइज इमेज थी जो अमेज़ोन पे, ये। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको स्ट्रेच किया और मुझे वीडियो में जितनी अच्छी लग सकती थी मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। ठीक हो गया ये? ठीक है दिल, बहुत हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह से असल में एक होता है कैनवस साइज, और अच्छा डिज़ाइनर वो होता है जिसको कैनवस साइज की समझ होती है। ये हमारा कैनवस साइज है वीडियो का। तो मुझे कैनवस में इतनी इमेज ज़्यादा प्यारी लग रही है, बजाय इसके कि मैं इसकी पूरी इमेज फिक्स करने की कोशिश करूँ ऐसे। ठीक है, फिर वो साइडों से खाली जगह रह जाएगी, एक वो अच्छी नहीं लगेगी। या साइडों में मैं कोई फिलर भी डालता हूँ, कुछ और भी करता हूँ, तो फिर भी मज़ा नहीं आएगा, अच्छी नहीं लगेगी वीडियो। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने उसको फिल कर दिया और इसको मैंने इस तरह से स्ट्रेच कर दिया कि यार ये कहाँ पे सही लगती है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आ जाएं, ये वाली इमेज, ये इमेज आपको मैं दिखाऊँ जो अमेज़ोन से डाउनलोड की थी, वो ये थी। ठीक है, और जो मैंने वीडियो में कैनवस में बना के लगाई है वो मैंने इसका ये कैनवस कर दिया। ठीक हो गया। तो इससे क्या होता है कि आपका जितना कैनवस साइज अच्छा होगा उतनी ज़्यादा जो है वो इमेज आपकी इम्पेक्ट करेगी वीडियो में। तो ये देखो, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पर भी आपकी ये इमेज थी जो अमेज़ोन से मिली, तो इसको भी हमने स्ट्रेच कर दिया। तो कुछ कट भी जाए साइडों से तो प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से ये इमेज आपको देखने में लग रही है यार कितनी पूरी फिट इमेज है, लेकिन ये इमेज भी ये है। ठीक है, तो इस इमेज को भी हमने इस तरह से स्ट्रेच किया। ठीक है, बाकी कट भी जाए तो खैर है। तो वीडियो में एट द फाइनल जब आपकी वीडियो रेंडर होगी
तो बड़ी अच्छी लगेगी। ठीक है, ये वाली आप इमेज चेक करें, ये इमेज क्या है, ये इमेज है। ठीक है, तो उसको भी हमने स्ट्रेच करके भी खूबसूरत से एंगल में उसको लगा लिया कि अमेजोन पे सही दिखी, उसके वीडियो में सही दिखी। ये लो, ठीक हो गया। यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं, हो कोई और प्रॉब्लम नहीं होगा। ट्रेनिंग की पेज की डिटेल आई तो उसको व्यू वो देख लेते उस फिर में तो थोड़ा बहुत जैसे बाथरूम में ठीक हो गया। आईटी सर्विसेज वाली उसी को अच्छा, मैं वीडियो ये वाली अपलोड कर देता हूँ ताकि आप एक दफ़ा देख भी लो कि ये कैसी बनी है, और इस तरह से आप वीडियो बनाएं। और वीडियो जब बनेगी तो मज़ीद आपकी जो है ना वो अच्छी उसमें लगेगी। अच्छा, नईम आया, नईम ने ज्वाइन करना है, खैरियत जी? नईम जी, कुछ पूछना है आपने? वीडियो हो गया। अच्छा जी, हमारा रोज़गार सही सर फेसबुक ऐड बनानी कैसे, कोई टूल? फेसबुक ऐड बनाने के लिए कोई टूल कौन सा यूज़ हो सकता है? टूल आपका वही है, वीडियो ग्राफिक्स से आप वीडियो बना सकते हो। ठीक है, बाकी आप जो है अपनी इमेज यूज़ करो। हाँ, एक और चीज़ याद आ गई, बिल्कुल आपने आज याद करवा दिया, एक हमने इमेज टू टेक्स्ट रेशियो है वो नहीं पढ़ी है। आप जो भी इमेज फेसबुक पे लगाते हो ना, उसके ऊपर एक टेक्स्ट की एक रेशियो होती है, वो रेशियो आपने देखनी होती है वो कितनी हो। अगर तो इमेज टू टेक्स्ट रेशियो ज़्यादा हो तो फिर एक तो आपकी ऐड महंगी चलती है, अगर तो वो थोड़ी सी ज़्यादा हो। अगर बहुत ज़्यादा हो तो फेसबुक आपकी ऐड ही नहीं चलने देता। ठीक है, और अगर वो नॉर्मल रेंज में हो तो फिर आपके पैसे ज़्यादा लगते हैं और आपकी इमेज कम जगह तक पहुंचती है। तो वो टेक्स्ट रेशियो जितनी कम होगी, जितनी नॉमिनल होगी, उतनी आपकी ऐड की डिलीवरी अच्छी होगी, उतनी आपकी ऐड जो है वो ज़्यादा दूर तक जाएगी, ज़्यादा कम पैसों में ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक फेसबुक का टूल है जिसे हम कहते हैं इमेज ओवरले टूल। ठीक है, यहाँ पर आप इमेज ओवरले टूल अगर लिखेंगे या टेक्स्ट ओवरले टूल लिखेंगे तो आपको वो टूल मिल जाएगा, पहले नंबर पे ही आ रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर फेसबुक कहता है अपलोड एन इमेज डिटरमिन हाउ मच टेक्स्ट इज इन योर एड इमेज। फेसबुक कहता है आप इमेज अपलोड करो तो हम आपको बताएंगे कि आपके उस इमेज के अंदर कितनी टेक्स्ट है। अगर तो वो ज़्यादा होगी तो कहेगा हाई है। यहाँ पर वो कह रहा है योर एड मे नॉट रन, चलेगी भी तो बहुत कम लोगों तक पहुँचेगी। मीडियम में कहता है योर एड रीच में भी मच लोअर, कि आपकी ऐड पहुँच ज़्यादा लोगों तक सकती थी लेकिन इमेज पे टेक्स्ट होने की वजह से कम लोगों तक जा रही है। लो में कहता है योर एड रीच में भी स्लाइटली लोअर, कि थोड़ी सी कम लोगों तक पहुंचेगी। और यहाँ पर कहता है योर एड विल रन नॉर्मली, तो परफेक्टली फाइन चलेगी और सब लोगों तक पहुंचेगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक इमेज डाउनलोड करते हैं। यही कर लेते हैं ना, क्या था, बेस्ट ग्रिल 2020 जो भी था, बेस्ट ग्रिल्स 2020। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है और मैं इसमें इमेजेस में जाता हूँ और ये मेरे पास एक इमेज है जिसकी मैंने ऐड चलानी है। ठीक हो गया, ये मैं इमेज ये वाली मैं डाउनलोड करता हूँ। ठीक है जी, मैं इसकी ऐड चलाना चाहता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करते हैं जी बेस्ट रील्स के नाम से और इसको हम अपलोड करते हैं। ये है जी डाउनलोड्स में आया है और लेट मी सी, मेरे पास डाउनलोड आ रहा है तो डॉक्यूमेंट डाउनलोड्स, यहाँ पर आना है जी बेस्ट ग्रिल 2020। ये मैंने इसको दे दिया, फेसबुक इसको खुद ही चेक करेगा अभी।
ठीक है, यहाँ पर फेसबुक क्या कहता है कि योर एड इज ओके, ये फाइन है, ठीक है, इसकी टेक्स्ट फाइन है। ये इसलिए उसने कहा क्योंकि आपके पास बहुत सारी ब्लैंक स्पेसेस हैं, प्रोडक्ट एक कोने में पड़ा है, ये सारी खाली जगह है, ये सारी खाली जगह है, और यहाँ पर आपने थोड़ा सा लिख दिया, ठीक है। इट मीन्स कि ये परफेक्ट ऐड चलेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और कोई देखते हैं जिसके ऊपर इमेज में कुछ ज़्यादा लिखा हो। यहाँ पर तो नहीं है, ये वाली देखते हैं, ये भी वैसे थोड़ा ही लिखा हुआ है, बहरहाल चेक कर लेते हैं इसको भी सेव करें। ये है जी बेस्ट ग्रिल्स 1, फेसबुक पे आ जाए, दोबारा रिफ्रेश, अपलोड बेस्ट ग्रिल्स 1, इसको देखते हैं। ठीक है, इसकी भी ओके है, ठीक है। यहाँ तक ये देखेंगे सारी परफेक्टली डिजाइंड इमेजेस हैं। हम लोग यहाँ पर देखते हैं इंस्पायरेशनल कोड। वैसे मैं तो वो इमेज ऐसी देखने लगा हूँ ना जिसके ऊपर टेक्स्ट ज़्यादा हो, लाइक ये वाली इमेज है, इसको देखते हैं। इसमें भी ऐसे काफ़ी ब्लैंक स्पेस है, देखते हैं कि फेसबुक को मानता है या नहीं, क्या कहता है। सेव इमेज, ठीक हो गया जी। इसको देखते हैं जी, वापस आ जाएं इस पे, रिफ्रेश, अपलोड, किधर गई, 111 ये .png इसको भी ओके कह रहा है, ठीक है। इसमें भी क्योंकि बहुत ज़्यादा खाली जगह है, क्यों भी ये डील नहीं है। जी सर। हाँ जी, सर फेसबुक, वैसे इसका 20% से ज्यादा ना रखें, तो समटाइम ये होता है कि इधर से ओके कर देते हैं लेकिन आपकी ऐड जो है वो डिसअप्रूव हो जाती है, हाँ ये तो बाद में ओके शो कह रहा है करने ना, देते हैं। लेकिन मसला ये है कि समटाइम्स क्या होता है कि आपकी इमेज अगर छोटी हो ना पीछे और टेक्स्ट ज़्यादा हो, फिर मसला बनता है। असल में हमने जितनी भी इमेजेस चेक की हैं वो इमेजेस बहुत बड़ी हैं और उनके ऊपर टेक्स्ट का साइज छोटा है, ठीक है। तो फेसबुक ऐसी इमेज को ओके कह देता है। नॉर्मली जो हम लोग बनाते हैं इमेज, उसमें हम ये करते हैं कि हमारी इमेज छोटी होती है और उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा लिख देते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ से आके वेरीफाई कर लेना है एक दफ़ा कि यार ये सही है या इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर तो उसमें प्रॉब्लम होगी तो फेसबुक आपको कह देगा कि यार ये सही नहीं है, इसकी ना टेक्स्ट आप कम करें, आपकी इमेज टू टेक्स्ट रेशियो जो है वो बहुत प्रॉब्लम कर रही है। ये सही इसकी देखते हैं, शायद चाची ने ना कर दे, जी नहीं जी। सेव इमेज 1 4, जी इसको भी चेक करते हैं। ये रही 1 कोड, नॉर्मली पता क्या होता है, हमारी प्रोडक्ट होती है छोटी सी और उसके ऊपर हम लगा देते हैं टेक्स्ट बहुत ज़्यादा। तो आज फेसबुक वैसे खुश हैप्पी मूड में है इसलिए वो जो है वो हर इमेज को ओके कह रहा है। नॉर्मली क्या होता है, ये टेक्स्ट के हिसाब से ना आपको फेसबुक वार्निंग देता है। अगर आपके यहाँ पे वार्निंग आती है तो आप मेक श्योर आप उसकी जो है वो टेक्स्ट थोड़ी कम कर लें और उसके बाद उसकी ऐड चलाएं, ठीक है। तो इससे आपने टेक्स्ट को चेक करना है। कोई और भी टूल है फेसबुक के लिए या एक ही है फेसबुक, किसी ने थर्ड पार्टी बनाया हो? तो थर्ड पार्टी का तो आइडिया नहीं मेरे ख्याल। ये है ना थर्ड पार्टी टूल, 20 टेक्स्ट टूल, हाँ यही है ना। इसमें देखते हैं क्या होता है। 1 को
ठीक है, इसमें अब क्या कह रहा है जी, ये हमारी टेक्स्ट है, टेक्स्ट हम सेलेक्ट करेंगे। अब कहता है कि आपकी 32% इमेज टेक्स्ट कंटेन कर रही है, जो कि 20% से ज़्यादा है। सही है, तो इट मीन्स कि फेसबुक आज थोड़ा सा मज़े में है। ठीक है, वो आपको सही रिजल्ट नहीं बता रहा। ठीक है, तो मुझे लग रहा था कि उसके टूल में कोई प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर आप देखें कि आपकी इमेज का 32% जो है वो टेक्स्ट है। तो जब इतने परसेंट टेक्स्ट होगा एरिया, तो फिर आपकी ऐड जो है वो सही नहीं चलेगी। नॉर्मली फेसबुक कहता है 20% तक अलाउ होगा। ठीक है, तो अगर मैं दूसरी में चेक करता हूँ, जो हमारी सही आई थी वो थी 1.1 वाली, 1.1.jpg PNG, ये इमेज है, इसको भी चेक करते हैं हम। ठीक है जी, हमारा टेक्स्ट इसमें कितने एरिया में है वो हम सेलेक्ट करेंगे बॉक्सेस। ठीक है, 60% ऑफ द इमेज कंटेन टेक्स्ट। सही है, तो फेसबुक इसको भी ओके कह रहा है, हालांकि ये भी टेक्स्ट है। सही है, तो नॉर्मली यहाँ पर भी हमारा को 60% के करीब टेक्स्ट आ रहा है, और इस वजह से हम इसको भी नहीं कह सकते कि ये सही इमेज है। ये भी फेसबुक के ऊपर आपकी जो ऐड है ना वो सही नहीं चलेगी, वो बड़ा प्रॉब्लम करेगी, और आपको इसलिए ये भी मेक श्योर करना चाहिए कि यार ये गड़बड़ है। ठीक है, क्यों भैया दिल, अब समझ आई कि फेसबुक गड़बड़ कर रहा है आज? जी बिल्कुल सर वही ना, जब ऐड रन कर देते हैं ना तो फिर उसके बाद मैसेज आ जाता है कि आपकी जो कैंपेन है वो प्रॉपर नहीं रन होती। मैंने इसीलिए थर्ड पार्टी टूल यूज़ किया है कि हम कंफर्म कर लें कि फेसबुक का सिस्टम सही चल रहा है कि नहीं। ज़रूरी नहीं कि फेसबुक का सिस्टम सही चल रहा हो, सम टाइम वो शायद रॉन्ग असेसमेंट जानबूझ के कर रहे हो कि पैसे ज़्यादा खाएं आपके। ठीक है, अगर ये इसको ओके कह रहा है और आप इसके ऊपर ऐड चलाएंगे तो बड़ी महंगी ऐड चलेगी। ठीक है, क्योंकि टैक्स से ज़्यादा। तो ये आपने कोशिश करनी है कि आप जो है वो अपनी इमेज वेरीफाई करें एक दफ़ा। ठीक हो गया जी? सर वीडियो में जितने भी इमेजेस यूज़ होंगे, नहीं, वीडियो का जो थंबनेल है ना उसको आपने चेक कर लेना है, उस पर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट ना हो, क्योंकि फेसबुक में आप कस्टम थंबनेल लगा सकते हो वीडियो पे। वो आपने एक दफ़ा वेरीफाई कर लेना है कि उसके ऊपर आपका ज़्यादा टेक्स्ट ना हो। ठीक है जी, इसकी समझ आ गई है सबको? एक तो आपने टेक्स्ट वेरीफाई करना है, और भी कई टूल्स हैं जो कि आपको चेकिंग के ऑप्शन देते हैं। ठीक है, हमने तो इसे चेक किया है ना, ये वाला जो था सोशल कॉन्टेस्ट वाला। ठीक है, वैसे फेसबुक अपना टूल जब वो गड़बड़ कर रहा था तो मुझे शक हुआ कि वो सही नहीं बता रहा, तो इसलिए हमने उसको इस पर चेक किया। और हमने कौन सी चेक की थी जी? एक थी वो वाली, बेस्ट सिंह था वो, ग्रिल वाली, बेस्ट ग्रिल, ये वाली ना, एक ये थी। मेरे ख्याल में तो ये भी ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि फेसबुक तो 2 लफ्ज़ लिखो तो गले पड़ जाता है कि भाई नहीं। क्यों दिल? 900 के करीब है, पहले के दिया तो काफी पुराना लगा ना, 28% है ये भी 28% है। ये भी आपको थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, मतलब आप अपनी इमेज पे इतना भी नहीं लिख सकते ऑन फेसबुक। क्लियर हो गया कि आपने 20% से ज़्यादा नहीं लिखना अपनी इमेज के ऊपर, और अगर वो ज़्यादा है तो फिर प्रॉब्लम होगा। अगर मैं ये 2 कम कर देता हूँ तो फिर हमारी टेक्स्ट परफेक्ट हो गई, मतलब हमें ये इन 2020 काटना पड़ेगा। अगर हम इन 2020 काटेंगे तो फिर हमारी जो टेक्स्ट है वो परफेक्ट है और हमारी ऐड नॉर्मल चलेगी। परफेक्ट ओके हो गया दिल मियां? वो जबरदस्त मैनुअली जो बंदा सेलेक्ट करके चेक करता है। हाँ, इससे आप फिर आप ये भी कर सकते हो ना इस टूल से कि आप टेक्स्ट की सेल ऑफ करके भी देख सकते हो कि भाई काटना क्या क्या है, फिर हमारी नहीं सही हो जाए। ठीक है,
तो वो आप जो है वो उसको परफेक्ट करके चेक करो सारी इमेजेस को। एक और थी मेरी ग्रिल वाली, वो भी चेक कर लेते हैं। उसके बाद मेगा है। बेस्ट ग्रिल ये वाली, एक ये हमने चेक की थी, ये भी ज़्यादा होनी चाहिए, इसको भी देख लेते हैं। ये शायद सही हो क्योंकि बहुत बड़े नहीं हैं इसके सेल। नहीं ठीक है, 24% है आपकी इमेज का, इसका भी ये 300 काटना पड़ेगा। ठीक है, या फॉन्ट छोटा करना पड़ेगा ताकि साइज कम कवर करे। असल में इमेज का टोटल 100% एरिया ना, उसके 20% एरिया में टेक्स्ट होना चाहिए, फेसबुक ये कहता है। तो इमेज का 20% एरिया आपके पास ये 4 सेल हैं, तो आपको इसके अंदर अंदर अगर लिख लेते हैं ना अपनी सारी ये इबारत तो फिर ठीक है, सही है। एक ये भी आपको क्लैरिफिकेशन हो गई कि इस एरिया में मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ। तो इस एरिया में आप जो है गैस ग्रिल अंडर 300 पूरा लिख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जब आप इस एरिया से नीचे आएंगे तो फिर आपका जो टेक्स्ट का साइज़ है ना वो ज़्यादा हो जाता है, एरिया आप ज़्यादा कवर कर रहे हो, बल्कि यहाँ तक भी ठीक है, सही हो गया। तो ये आपने जो है वो इस तरह से अपना ऐड इमेज को सेट करना है, उसकी टेक्स्ट को सेट करना है और उसके बाद आपने उसकी ऐड चलानी है। नहीं, पोस्ट की डिस्क्रिप्शन जितनी मर्जी लंबी लिखे हैं, उसमें जो मर्जी लिखे हैं कोई इफेक्ट नहीं करती, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, आज के हवाले से कोई सवाल है तो बताएं। आज जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, अपने आप को बिजनेस मैनेजर में कैसे ऐड करना है, ठीक है, और जितनी भी हमने चीज़ें की हैं, साथ ये टेक्स्ट टू ओवरले वाला जो हमने आज किया है, जब आप फेसबुक की ऐड चलाएंगे तो आप किस तरह से अपनी इमेज वेरीफाई करेंगे, इन सब के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं। आज आज यहाँ तक हमारा फेसबुक ऐड जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसकी टोटल जितने भी डायनामिक्स थे वो हमने सारे पढ़ लिए हैं कि आप किस तरह से फेसबुक ऐड चलाएंगे और किस तरह से क्लाइंट के लिए काम करेंगे। हाँ भी दे दी है, ठीक है जी। कोई चीज़ इसमें, हाँ इसमें और मेरे ख्याल हमारी कोई चीज़ नहीं रहती, सारे हमने इसकी चीज़ें कर ली हैं फेसबुक के हवाले से। बाकी चीज़ें मैंने जो आपको जॉन लूमर रिकमेंड किया था उसकी वीडियोस देखें और उससे कुछ चीज़ें जो आपकी रहती हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, वो भी आपने इसको करना है साथ साथ। अच्छा, मियाँ तहसीन कह रहे हैं कि पिक मेकर ओपन नहीं हो रही, प्राइवेट विंडो में ओपन कर लें हो जाएगी। समटाइम्स ये होता है कि गूगल क्रोम जो है वो आपको फ्लैश अलाउ नहीं करता, तो अलाउ करने के लिए आप जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रूल्स होते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर मेरे पास रूल्स आ रहे हैं कि इस टैब को मैंने कैमरा अलाउ करना है कि नहीं, इस टैब को मैंने माइक्रोफोन अलाउ करना है कि नहीं, ठीक है, इस टैब को फ्लैश अलाउ करना है कि नहीं, तो आप इसको अलाउ कर दें, ठीक है, साउंड आपने अलाउ करना है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से अपने जो पिक मेकर है उसको ये अलाउ करें फ्लैश वाला, तो उसके बाद वो इंशाल्लाह चल जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, क्लियर है, इसको करें। और ये जो शीट थी इस शीट को अपडेट करें सब लोग, ठीक है। ये शीट आपके साथ लिंक शेयर कर दिया गया है, इस शीट को अपडेट करें, कौन कौन सी चीज़ हमने पढ़ी हैं वो लिखें, फिर हम इनको एक लेक्चर के अंदर दोबारा सबको डिस्कस करेंगे कि आप इनमें से कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। मैंने अभी 2 लिख दी हैं, बाकी आप लोग ऐड करें इसमें, ठीक है जी। कोई सवाल है तो बताएं, तो लेट्स एंड द सेशन। आज की क्लास में इतना ही। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें फेसबुक की थोड़ी सी, और कुछ इंटरेस्ट वगैरह निकालें, कुछ छोटी मोटी ऐड चला के देखें। वो जब आप ओपन करेंगे बिजनेस डॉट फेसबुक तो लेफ्ट पैनल में ही आता है ना कंट्री का ऑप्शन, इसलिए कह रहा हूँ कि आप आसिम या दिल के साथ जूम पे या उस पर चेक करवा लें तो आपको कर देते हैं। ठीक है, अभी तक अटेंडेंस ग्रीन की है।
ठीक है भी, आई थिंक सारा क्लियर है, बाकी इंशाल्लाह कल करते हैं। ठीक है, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।